सबसे पहले डीआईजी साहब जो सिट के इंचार्ज हैं, आपको तफ्तीश में क्या चीज़ें सामने आई उसके बारे में ब्रीफ करेंगे। उसके बाद इससे वाबस्ता अगर कोई केस से वाबस्ता कोई आपका सवाल होगा तो वो सुन लिया जाएगा। अभी आप पीछे की तरफ देखना शुरू करें और डीआई साहब आपको ब्रीफ करना शुरू करेंगे। सर, लेकिन ये मीडिया आप लोग उसको जो हमारा पीपीटी है उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते। उसमें कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है, दस्तावेज है जो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। जो भी डीवीआर का हमारे पास जो सीसीटीवी फुटेज है वो कोर्ट की प्रॉपर्टी है। हमें आईओ कॉपी मिली हुई है। तो ये अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे तो फिर मैं उसको दिखा नहीं पाऊंगा। आप लोग देखें, अपना कैमरा इधर रखें, आप लोग देखें, उसके बाद मैं आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगा एक एक करके। वो स्क्रीन को रिकॉर्ड नहीं करना नहीं तो नहीं। अब उसमें आप शुरू करिए। आप ये तफ्तीश का पार्ट है। आप लोग उधर नो फर्स्ट यू हैव टू नो द फैक्ट्स। आप यहाँ से मेरा लाइन क्लियर करेंगे तब मैं देख पाऊंगा। मैं देख नहीं पा रहा हूँ स्क्रीन। आप भी जनाब। सबसे पहले आप लोग जो भी मीडिया भाई जो मोबाइल से इसको कवर कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट। आपके सवालों का जवाब देने के लिए मैं बैठा हूं, हमारी टीम बैठी हुई है। आप लोग को कन्विंस करने के लिए पीपीटी दिखाया जा रहा है तो उधर फेस पीपीटी देखें। आप उधर फेस उसको देखिए ना, उसको चलिए आपके समझ के लिए, आपको समझाने कन्विंस करने के लिए उसको देखें। आप लोग भाई साहब आप अपना मोबाइल प्लीज ऑफ कर लेंगे। आपको ब्लू जैकेट आप ही को मैं बोल रहा हूँ। जी 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 अपना ऊपर की तरफ कर लें, उसको रख दें। हाँ तो सर नेक्स्ट स्लाइड, पहला स्लाइड हमारे पीपीटी का पहला स्लाइड आपके सामने है। आप सामने फर्स्ट स्लाइड। सबसे पहले एज पर द डॉकेट हमारे पास जो आर्मी की डॉकेट आई, 2RR आर्मी की डॉकेट आई, उसके मुताबिक एक एनकाउंटर 15/11/2021 को हैदरपुरा के उस बिल्डिंग में वहां पे हुआ। और उस एनकाउंटर में सीआरपीएफ की क्यूएटी, हमारी श्रीनगर पुलिस की एसओजी और आर्मी 2RR की पार्टी उसमें शामिल हुई प्रॉपर तरीके से। और इनिशियली उस इन्वेस्टिगेशन को एसडीपीओ सदर ने कैरी आउट किया जब तक कि हमारा फिर से 16 को एक एसआईटी नहीं बन गया। नेक्स्ट पे जाएं। 16 को एक एसआईटी कंस्टिट्यूट किया जाता है आईजी सर के थ्रू इसके फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो ऑर्डर की कॉपी आपके रेफरेंस के लिए लाया हूं, आप प्लीज दिखाइए। इस ऑर्डर की कॉपी के तहत एसआईटी बनाई जाती है और एसआईटी इस केस को टेक ओवर करती है। नेक्स्ट, एसआईटी जब इस केस को टेक ओवर करती है उसके बाद सबसे पहले जो उस समय तक जो हमारे पास जो सीज्ड आइटम्स थे उसको हम लोगों ने लिया। लिंक में दिखाएं वो सीज्ड आइटम्स क्या थे। 2 पिस्टल्स और 4 मैगजीन्स, उसके अलावा बाकी बुलेट्स और तमाम चीजें ये इनिशियल जो साइट से मिली थी ये हमने सीज किया। नेक्स्ट, साइट की इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद अपनी टीम के साथ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियोस जो आपके साइट इंस्पेक्शन हुआ उसको सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करने के लिए, सीन ऑफ ऑकरेंस क्रिएट करने के लिए। आप दिखाएं प्लीज, लिंक को दिखाया जाए। साइट इंस्पेक्शन, ये वो बिल्डिंग है क्वेश्चंस में जो आप लोग जाकर देख चुके हैं। ये हैदरपुरा की तरफ जाता है सर्विस रूट और दूसरी तरफ बेमिना की तरफ जाता है। ये बीच में ये बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे 5 दुकानें हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे हमारी जो जानकारी थी कि फर्स्ट फ्लोर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि एक एफटी और एक लोकल वहां पे लोकल टेररिस्ट उस बिल्डिंग में रहते हैं। ये हाईवे के बैंग ऑन हाईवे है ये बिल्डिंग। दूसरा वीडियो जहां पे बॉडी मिली, फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी जिस लोकेशन पे मिली, ये लोकेशन में लाइन ग्राफ उसका बना रहा था। एग्जैक्ट जिसको मैंने अभी सर्किल में रखा है वो उसके सर के पास से जो बुलेट पास हुई थी, पीछे से उसकी एंट्री वुंड थी, वो वहां पे गिरी। अभी तक मैं हालांकि 2-3 दिन बाद गया लेकिन वहां पे ब्लड स्टेन क्लियर थे। नेक्स्ट, ये इनसाइड की बिल्डिंग के हैं जहां पे एंट्री पॉइंट पे 2 बॉडीज मिले थे। आप प्लीज लिंक दिखाएं।
आपको देखना जरूरी है कि बॉडी किस तरीके से वहां पे मिली हुई थी। ये दो बॉडीज हैं। जो गेट के नजदीक बॉडी है वो है लोकल टेररिस्ट आमिर का, और जो सीढ़ियों के पास बॉडी दिख रहा है वो है बिल्डिंग ऑनर अल्ताफ भट्ट साहब का। नेक्स्ट, साइट इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आप आ जाए। साइट इंस्पेक्शन के बाद उस पूरी बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाया गया। लेआउट प्लान दिखाएं। अगर आप ऐसे देखना चाहें, ये बिल्डिंग की गेट, आप जो मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्रीन उसकी एंट्री गेट है और वो रेड से ह्यूमन बॉडी दिखाया जा रहा है। वो तकरीबन 82-83 फीट वहां से दूर, यानी कि जो एफटी था वो बिल्डिंग से 83 फीट तक उन्होंने कवर, वो उस समय फायरिंग करते हुए और भाग वहां तक निकलने में कामयाब रहा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रिटेलिएट किया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट जो एंट्री ग्राउंड फ्लोर पे ही जो अभी आपने दो बॉडीज देखी थी, ये बॉडी जहां पे कर्सर है, ये बॉडी अल्ताफ भट्ट की है, और हमारे दूसरी बॉडी लोकल टेररिस्ट जो आमिर मागरे है उसकी बॉडी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद वो जीना है, उस जीने से सीढ़ी से ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी जा सकता है बिल्डिंग में जिसको जाना है। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट आपके सामने है। फर्स्ट फ्लोर के लेआउट पे पहले आते ही जब सीढ़ियों से चढ़ने में दो टॉयलेट आते हैं, टॉयलेट 1 टॉयलेट 2 दिखाया गया है। उससे सटा हुआ एक रूम है, यहाँ पे आईटी सॉल्यूशंस की एक दुकान है। उसके अलावा जो बगल का रूम है, ये कमरा अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा था जो उस पे बंद रखते थे, उसमें अपने कुछ हार्डवेयर की चीजें अपनी उसको लॉक्ड रखते थे। उसके बाद का जो कमरा है, ये कमरा, इस कमरे को उन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को दिया हुआ था, लेकिन इस कमरे में कुछ अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी। उन्हीं के किसी पार्टनर ने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया हुआ था। उसके बाद के कमरे में जिसमें आप देख रहे हैं सोफे लगे हुए, वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का अपना चैम्बर था जहां पे बैठते थे, उनका ऑफिस था। और उसी चैम्बर में एक छोटा सा चैम्बर और था जिसमें आमिर रहता था। और इनिशियली जब हम लोगों को फुटेज वगैरह जहां पे मिला है, उसमें ये बिल्डिंग, जो आमिर मागरे का कैमरा, आमिर मागरे का जो रूम है, इसी रूम में एफटी को हमने सीसीटीवी फुटेज में देखा। उसके बाद सबसे साइड में एक कैमरा है, ये कॉल सेंटर यहाँ पे पाया गया। फुटेज में क्लियर कॉल सेंटर दिखता है और इसमें 6 सेट जो केबिन्स बने हुए थे जहां पे हम लोगों ने फिर आगे तफ्तीश उसके बाद शुरू की। नेक्स्ट, इसके बाद जब सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं तो एक एटीक है, एटीक में एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने किया हुआ है, शॉर्ट में मैं बताऊं। उस एटीक के बीच में जो बॉडी दिख रही है वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी वहां पे मिली। और उस एटीक के दोनों तरफ कुछ एक बड़ा कमरा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सामान, कपड़े और रहने का उसमें इंतजाम था। बाकी जो 3-4 चैम्बर्स थे उसमें कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, इवन एटीक में भी पुराने सामान पड़े हुए थे। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जो लोकेशन से डीवीआर, फोन, सिम्स, आर्म्स, एम्यूनिशन सब एफएसएल, तो न्यू दिल्ली, किसी को चंडीगढ़ और किसी को श्रीनगर भेजा गया उसके फर्दर एनालिसिस के लिए। और जब वहां से हमें आईओ कॉपी मिली, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली से जो हमारे पास आईओ कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूं, और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा। अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले ही मुखातिब होता। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मैं आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई, और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओस पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि
हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से, डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है और उसका उन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम वो व्यक्ति पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कोई बाहर की तरफ आता था, कभी बातचीत, वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसके जबान जब इन्होंने सुना उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा श्रीनगर में घूमते हुए, ये भी विटनेस हमारे पास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो उस समय ऑपरेशन के साइट पे अवेलेबल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई बदसलूकी हमारे साथ नहीं किया या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज हैं। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे, बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2 जिसे प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता तो रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे। और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है और वैसे तो पहचानते भी हैं, तो हमारे पोटेंशियल विटनेस हैं। उसके बाद आमिर के ही दोस्तों से जिन्होंने वहां पे पढ़ाई की थी उनके साथ उनका स्टेटमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि आमिर का व्यवहार जब अपने इंस्टीट्यूट में इनडिसिप्लिन बॉय की तरह हमेशा रहा, वो कभी भी समय पर छुट्टी से घर नहीं लौटा, टाइम पे जो वाबस्तगी वो जामिया रहीमिया दारुल उल रहीमिया जो देवबंद का एक स्कूल है वहां पे पढ़ाई किया करता था। वो आलिमियत की डिग्री लेने गया था। वहां के उसके दोस्तों ने आमिर के व्यवहार में काफी चेंज और वो थोड़ा सा केयरलेस जैसा लड़का होने की रिपोर्ट की। उनके टीचर से हमारी बात हुई। टीचर ने बताया कि हमेशा आमिर से उनकी लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा। उनको कभी बोलते थे कि तुम उठो टाइम पे, नमाज से, कुछ ऐसी चीजें, उसको वो मानता नहीं था। इवन कि 2018 में एग्जाम देने के बाद उसने डिग्री लेना भी नहीं समझा कि आकर डिग्री ले, और बिना बताए इंस्टीट्यूट से 2018 से आमिर गायब था। दोस्त ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि आमिर जब पहले रहता था तो वो सिगरेट विगरेट कुछ ऐसा नहीं पीता था फिर भी, लेकिन इस साल वो मिला 2-3 महीना पहले तो उसके व्यवहार में काफी चेंज आ गया था। सिगरेट विगरेट खूब पीना शुरू कर दिया था और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, गाड़ी खरीदना है तो घर बनाना है, इस तरह की बातें किया करता था।
तो उनके सारे दस्तावेज जो वहां पे पड़े हुए थे वो एसआईटी ने वहां से लिया। एक चीज और अहम यहां पे पता चली कि आमिर बांडीपुरा और श्रीनगर के बीच फ्रीक्वेंट आता जाता रहता था, जो उसके सीडीआर से भी क्लियर होता है। साथ ही साथ ये भी बात पता चली कि आमिर गुरेज भी जाता था। गुरेज वो रूट है जहां से हमारी बहुत सारी वहां पे एंट्री जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता है। आमिर सूमो के साथ अपनी एक टीम के साथ गुरेज 2 बार विजिट किया है। अभी तक तो एसआईटी को यह जानकारी मिली है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम डीवीआर की कुछ सीसीटीवी फुटेज जिन्होंने हमें एफएसएल से रिटर्न होने के बाद मुझे मिला है और जो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हालांकि फुटेज का कवरेज बहुत ज्यादा, डाटा बहुत हाई है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ऑपरेशनल, ये सबसे पहले हम नीचे दिखाएंगे। पहले आप उससे पहले जाइए। 14 नवंबर को जब आमिर लौटता है, 14 नवंबर को जमाल हट्टा में अटैक करने के बाद वो टेररिस्ट जब हैदरपुरा की बिल्डिंग में लौटता है, पहले वो फुटेज आप दिखाइए। आप लोग देखना चाहेंगे इस वीडियो फुटेज में 2-3 बार इसको दिखाइएगा। आप नीचे देखेंगे जहां पे एसी का वो कंप्रेसर दिख रहा है, वहां पे 2 लोग वहां से एंट्री करते दिखाई देंगे 6:36 पे। आप फिर से जाइए, 6:36 पे जमाल हट्टा पे अटैक होने के बाद, जमाल हट्टा अटैक के बाद जो उनकी एंट्री को दिखाइए। आप पीछे जाइए अरशद साहब। जमाल हट्टा पे अटैक के बाद जो उनकी एंट्री होती है बिल्डिंग में, यहां पे आप देखेंगे ये एक व्हाइट, उसके बगल में एक और आदमी चल रहा है, नीचे ये दोनों एंट्री होती है। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं। उसके तुरंत बाद आप टाइमलाइन में आप देखेंगे ये आमिर है जो आगे आता है रूम में, उसका पिट्ठू बैग लेकर अंदर जाता है और ये सारे वेरीफाइड हैं, एक एक चेहरे विटनेसेस ने वेरीफाई किया है। और अभी इस दरवाजे पे आपको दिखेगा उनकी, हमारी एफटी की एंट्री दिखेगी। ये आपकी एंट्री, एफटी फॉरेन टेररिस्ट की एंट्री होती है। सेम ड्रेस जमाल हट्टा में भी इसी ड्रेस में इसको देखा गया था एक सीसीटीवी कैमरा के थ्रू। तो ये बिल्डिंग और ये चैम्बर जो आपके सामने है, ये डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है और आमिर उसमें रहता था साइड में। और उसमें 14 की शाम को वो एफटी को खुद लेकर उस चैम्बर में आता है, उसका बेड वेट आगे लगाता है। अब इसी रात को 11:30 बजे वाले फुटेज मैं आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इसी बिल्डिंग में रात को तकरीबन 11:30 बजे आप, ये 23:11 डीवीआर के मुताबिक 23:11 की टाइमिंग है। आप देखेंगे कि एफटी उठता है और कुछ देर के लिए वॉशरूम, मेरे ख्याल से वॉशरूम जा रहा है, लेकिन वॉशरूम से थोड़ी देर के लिए लौटेगा और कमर से कोई चीज निकाल कर रखता है। उसको 2-3 बार दिखाएं आपको पता चलेगा कि कमर से कोई मेटालिक चीज देख और जब हमने उसको स्टिल किया तो उसके हाथ में प्रॉपर पिस्टल दिखती है जिसे वो ग्राउंड पर रखता है। यानी कि 14 तारीख को वो पिस्टल के साथ, आमिर के साथ उस बिल्डिंग में मौजूद था। नेक्स्ट, ऑपरेशनल प्रोसीजर की मैं दिखाना चाहूंगा आपको। आप सब लोग डेफिनेटली कैमरे को पलट के उसको कवर कर रहे हैं, लेकिन ये आप टाइमिंग देख रहे होंगे 5:01 पे वहां पे आर्मी की गाड़ी रुकती है और वो प्लेस है जहां पे पुलिस की भी एक गाड़ी आपको दिखती है। उस पूरे बिल्डिंग को 5 बजे तक हम लोग कॉर्डन, नजदीक से कॉर्डन करना स्टार्ट कर दिए थे। पुलिस पार्टी वहां पे सर्च करने के बाद आमिर को पहली बार उसी पॉइंट पे जो 5 बजे हम देख रहे थे, आमिर निकलने की कोशिश करता है और फिर उस थोड़ी देर वेरीफाई करने के बाद उसको हम लोग वो क्लासिक हॉस्पिटल की तरफ जाना चाहता था, तो उसको वहां से, चूंकि आमिर की पहचान हमारे पास नहीं थी तो अलाउ भी किया गया था उसको। फिर बाद में बाकी सारे लोगों को इसी बिल्डिंग से निकाल के और बगल वाले उस, आप देख रहे होंगे पुलिस की जो पार्टी है, बाकी लोगों को निकाल के और वहां पे ले जाती है, एक जगह रखती है। और पहला सर्च पुलिस पार्टी अपनी ओर से, एसएचओ की ओर से पहली पार्टी इसमें जाती है। नेक्स्ट दिखाएं। आप देखेंगे इसमें पुलिस की टीम जाती है ये सर्च करने। ये पूरी टीम अंदर बिल्डिंग में जाती है, सर्च करती है। 5:29 का टाइम है। 2 बार टीम गई है, एक पुलिस एसएचओ के और उनके कुछ लोगों के अंडर गई है, दूसरा एसओजी और आर्मी की टीम भी 2 बार उस बिल्डिंग को सर्च की। नेक्स्ट,
नहीं, इसको थोड़ा सा अगर और दिखाएंगे। हाँ, कोई भी ह्यूमन शील्ड वाला पोर्शन दिखाएं आप। कोई तकरीबन 6 बजे के करीब में जब आमिर को फाइनल उसका जो गेट बंद था, उन्होंने कहा कि 2 दरवाजे बंद हैं ऊपर के कमरों के, तो आमिर सर्च करके टॉर्च लिया हुआ जो पर्सन लौटता है, ये आमिर है, ये बिल्डिंग से टॉर्च लिए हुए सर्च करके लौटता है। इसके पास अपना फोन नहीं था, इसका फोन टेररिस्ट की बॉडी से मिला है। बार बार कहने पे भी बोल रहा था कि मेरा फोन उन्हीं 2 कमरे में बंद है। जब पूछा गया कि 2 कमरा किन का है, डॉक्टर मुदस्सिर गुल और जो अल्ताफ साहब थे, उन्होंने वॉलंटियर किया कि ये कमरा मेरा है, उसमें कुछ नहीं है, मैं खोल के दिखाता हूं। ये 3 आदमी आपको बिल्डिंग के अंदर जाते हुए दिखेंगे और इनका फुटेज ये आप देखिए। डॉक्टर मुदस्सिर गुल अपने चैम्बर में आते हैं, ये देखते हैं इन्हीं के कमरे में जो सीसीटीवी फुटेज है उनसे, और फिर ये बगल के अपने उसमें भी जाते हैं, कॉल सेंटर में भी जाते हैं। इनके साथ अल्ताफ भट्ट साहब हैं, और ये तकरीबन आप यहाँ पे अगर करीब देखेंगे, डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चेहरे पे एक चश्मा भी है, ग्लास भी है, ये एक ग्लास पहने हुए। कोई 6:25 पे ये बिल्डिंग से बाहर निकल जाते हैं, वहां से दरवाजा बंद हो जाता है, और वो लास्ट फुटेज है उसके 10 मिनट बाद ऑप्स हुआ है, जो कि आगे फिर उस पर प्रकाश डाला जाएगा। हमें सीसीटीवी फुटेज से आप 6:36 पे ध्यान दीजिएगा। ये जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है, उस लोकेशन से एक पर्सन भागता हुआ दिखेगा, वो फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई है, जो एक ह्यूमन शील्ड बनाकर पहले तो वहां पे दरवाजे पर आया और वहां से अटैक करता हुआ, फायरिंग करता हुआ बाहर की तरफ भागा। जो आगे जो आप फायरिंग देख रहे हैं, वहां पे लाइट्स उठती, वहां जाकर मारा जाता है। एग्जैक्ट वो प्लेस जो मैंने पहले आपको दिखाया था। नेक्स्ट, इसके अलावा हमें वहां उस बिल्डिंग के सर्च से दूसरे भी क्लू और बहुत सारे मटेरियल मिले हैं, मैं आगे शेयर करूंगा। नेक्स्ट, डॉग। बाद में जब ये पहला इंसिडेंट फायरिंग का हुआ, उसके कुछ देर बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल वापस नहीं आए, पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू। कुछ विजुअल्स मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जो डॉग माउंटेड कैमरा के थ्रू पूरे बिल्डिंग को सर्च किया गया। ये डॉग माउंटेड कैमरे से पहले हमने पूरी बिल्डिंग को सर्च किया, और उसके बाद नेक्स्ट दिखाइए, मुदस्सिर गुल की बॉडी एटीक में सबसे ऊपर, जहां पे फोर्सेस ने कोई एक फायर भी नहीं किया, ये उनकी बॉडी दिख रही है, जहां फोर्सेस ने एक फायर भी नहीं किया, गया भी नहीं, और हम लोग गए भी नहीं, उस लोकेशन पे इनकी बॉडी मिलती है, और उनके इर्द गिर्द 9mm पिस्टल के खोखे मिलते हैं। ये वो लोकेशन है डॉग के कैमरे। उस पर टाइम भी आप देखेंगे, टाइम प्रिंट भी है, डॉग के कैमरे का भी टाइम प्रिंट है। नेक्स्ट, उसके बाद ये सारे लिंकेजेस मैंने आपके सामने रखना चाहूंगा। अनाउंसमेंट, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं, मैंने अनाउंसमेंट उस लोकेशन पे किया गया जब वो दौर है जो 10 मिनट, यानी आपने 6:25 पे देखा लास्ट फुटेज, और उसके बाद 6:36 पे ये एनकाउंटर होता है। ये डीवीआर के टाइम के मुताबिक, ये हमारे टाइम से 13 मिनट आगे है। उस बीच में अनाउंसमेंट भी किया गया कि भाई क्या बात है, 10 मिनट लग गया, वो नीचे नहीं आ रहे, और उसके बाद हमारी सर्च पार्टी इंटर करने जैसे ही दरवाजे पे पहुंची है, उधर से फायर शुरू हुआ है। नेक्स्ट, रिकवरी ऑफ ड्रग्स एटीक से, ये आप देखिए कोडीन सीधे क्लियर लिखा हुआ है, कोडीन, और इसके कोडीन की 8-10 बॉटल्स मिली है। रिपोर्ट ये है कि उस बिल्डिंग में कोडीन के बॉटल्स लाए जाते थे, और एफटी जो भी कोई अंजाम वारदात को अंजाम देते हैं, उससे पहले इन बॉटल्स को कंज्यूम करते हैं। तो इस बिल्डिंग में जहां पे कोई क्लिनिक नहीं है, सिर्फ रियल एस्टेट का काम चल रहा है, वहां पे कोडीन की बॉटल्स क्यों थी? वो पूरे एक बास्केट हमने 8-10 बॉटल सीज किया है, ये आप वीडियो में देख रहे होंगे। नेक्स्ट, अदर आइटम्स, जैसे कि ये जो कीज हमें मिले हैं, ये लोग अपना की दरवाजे को लेकर खोलने गए थे, वो की मिला। दूसरा, आप ये पूरा जो उसकी आप देखेंगे, इसको जरा गौर से देखें, रोके, ये रात को सर्च हो रहा है। हाफ ईटन फूड वहां पे रखा हुआ था। एटीक में जो घर है, जिसको बिल्डिंग में फॉरेन टेररिस्ट हाइड आउट के तौर पे इस्तेमाल किया करता था, जो सिक्योरिटी फोर्सेस को भी इस बात की जानकारी नहीं थी। हाफ इसमें फूड जो पड़ा हुआ है, ये हाफ ईटन ताजा साग और सब्जी वहां पे उस रोज का पड़ा हुआ था। आप आगे जाएंगे, इसी टेबल पे वो ग्लासेस पड़ी हुई है जो मुदस्सिर गुल पहनकर बिल्डिंग की सर्च कर रहे थे। आगे आपको ग्लास भी, इसमें उनका चश्मा दिखेगा,
जिसको वो जब सर्च करने के दौरान वो पहने हुए थे और बॉडी के पास उनका चश्मा नहीं मिला, उनका चश्मा यहां पड़ा हुआ था। यानी कि वो नीचे से बिना किसी के बताए खुद रिस्क लेकर इस कमरे तक पहुंच गए थे। हाँ, इस टेबल पे ये आप लोग चश्मा देख रहे होंगे, इस टेबल पे उनका वही चश्मा जिसको पहन के वो सर्च कर रहे थे वो यहां से मिला, उनकी बॉडी के पास से नहीं मिला। नेक्स्ट, फुटेज ऑफ इलीगल कॉल सेंटर्स आप लोगों ने देखा भी होगा पहले, लेकिन मैं दोबारा दिखाना चाहता हूं। किसी भी डॉक्यूमेंट, किसी भी दस्तावेज, इनके सारे बिजनेस पार्टनर्स को पुलिस 2 बार राइटिंग में रिक्वेस्ट कर चुकी है। कोई भी दस्तावेज जो लीगल दस्तावेज, परमिशन, किसी तरह का अभी तक कुछ भी हमें अवेलेबल नहीं करवाया गया है। और ये जो वन हिडन रूम एट एटीक वेयर सस्पिशियस मटेरियल रिकवर्ड, मुझे यहां से बर्फ के दस्ताने, बर्फ के जूते, और जैसा कि एक बार क्लेम भी हुआ आया है कि रामबन की कोई आमिर की सिस्टर है, वो बोलती कि मैं यहाँ रहती थी तो मेरा सामान पड़ा हुआ था, लेकिन कोई 2 आदमी का सामान, रहने का सामान पड़ा हुआ और इतना सामान पड़ा हुआ, आप लोग देख ले क्या इतना जितना सामान 4-4 सेट खाना बनाने वाला और तमाम चीजें, वो कोई 2 आदमी का तो हो नहीं सकता था। डेफिनेटली इसका मिसयूज हाइडआउट के तौर पे किया जा रहा था। एसआईटी को अभी तक ये इसका सुराग मिले हैं। नेक्स्ट, चारों ही बॉडी का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपके सामने है। हम लोग बॉडी ए से शुरू करेंगे और डॉक्टर इस पे क्लियरली लिखता है कि चारों ही डेथ गोली लगने की वजह से, फायर इंजरी की वजह से, फायर आर्म इंजरी की वजह से हुई है। एसआईटी ने सब्सिडियरी क्वेश्चन डॉक्टर से पूछा कि क्या उनकी बॉडी पे फायर आर्म के अलावे ब्लंट इंजरी भी मिली है, और डॉक्टर ने अपने सब्सिडियरी जवाब में एसआईटी को क्लियर बताया है कि उनकी बॉडी पे लेसेरेशन जरूर है, जो कि गिरने से या गोलियों के कहीं साइड से निकल जाने से, लेकिन ब्लंट इंजरी या ब्लंट मार्क उनकी बॉडी पे नहीं मिला है। नेक्स्ट, चारों ही रिपोर्ट ऐसा ही, चारों बॉडी का रिपोर्ट है। नेक्स्ट, पीछे नेक्स्ट स्लाइड पे है। इसके बाद 2 अहम एक्यूज्ड जमाल हट्टा इंसिडेंट में 2 एक्यूज्ड गिरफ्तार की पुलिस। एक्यूज नंबर 1, एक्यूज नंबर 2, ये दोनों नाम डिस्क्लोज नहीं किए जा रहे हैं सिक्योरिटी की वजह से। इन्होंने तस्लीम किया है, इन्होंने कन्फेशनल स्टेटमेंट दिया है। सोशल मीडिया पे टेलीग्राम के जरिए पाकिस्तानी लिंक से इनको गाइड किया गया एक पाकिस्तानी टेररिस्ट को श्रीनगर में रोक रहने की और उनको श्रीनगर में जगह जगह घुमाने की और उसको जो भी जरूरत का सामान हो उन्हें प्रोवाइड कराने की, और श्रीनगर में जिस लोकेशन पे ये जाना चाहे वहां पे छोड़ने की। और इन्होंने इस बात को भी तस्लीम किया है कि जमाल हट्टा में भी शाम को ये वही टेररिस्ट को लेकर, फॉरेन टेररिस्ट को लेकर गए थे और इन्होंने आइडेंटिफाई किया ये वही फॉरेन टेररिस्ट है जो हैदरपुरा एनकाउंटर में मारा गया था। हमने वो स्कूटी भी बरामद किया है जिस स्कूटी से वो जमाल हट्टा तक उसको लेकर गए थे या उसको रिसीव करते थे, घुमाते थे। ये रूट है। आप इस रूट का ओरिजिनेशन, आप ओरिजिनेशन पे जाएं अरशद साहब, इसको ओरिजिनेशन पॉइंट पे जो कर्सर पॉइंट, ये वही पॉइंट है, एग्जैक्ट एनकाउंटर साइट के अपोजिट है ये पॉइंट। यानी कि टेररिस्ट को उन्होंने वहां पे रिसीव किया और अपनी स्कूटी से इस लोकेशन पे उन्होंने घुमाया और डिफरेंट रूट से, बाकी सारे रूट शेयर कर दिखाएं, डिफरेंट रूट्स जो उन्होंने पॉइंट टू पॉइंट जाकर मैजिस्ट्रेट के सामने तस्लीम किया, दिखाया। मैं इस लोकेशन से यहां पे लाया, यहां से यहां पे लाया, घंटा घर ले गया, उनको जैकेट खरीदवाया। तो तमाम रूट्स हमने फिर उसको क्लियर करके इन्वेस्टिगेशन के लिए सामने रखा है। नेक्स्ट, दो एक्यूज के कन्फेशनल स्टेटमेंट के बाद मैं सीडीआर की डिटेल में आपको दिखाना चाहूंगा। सबसे पहले तो पहला जो सीडीआर जो जमाल हट्टा में एफटी की बॉडी से एक डोंगल मिला था, उस डोंगल का लोकेशन जमाल हट्टा में आता है। आप लिंक पे जाएं, शॉर्ट में मैं आपको, आप देखेंगे वो इसकी पूरी, आप जमाल हट्टा लिखा भी हुआ है, जमाल हट्टा सफा कदल का इलाका 14 नवंबर, और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड भी हमारे सामने है। नेक्स्ट,
ये सेम लोकेशन, दूसरे पॉइंट पे आए, वो सेम डिवाइस 14 की शाम को उसी हैदरपुरा एनकाउंटर वाले साइट में भी, घर में भी पाया गया है। उसके बाद ये नीचे जो पीले कलर से हाईलाइटेड हैं, ये उसी बिल्डिंग का लैट एंड लॉन्ग है, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, यानी सेम डिवाइस जमाल हट्टा में वो फायरिंग साइट पे थी, उसके कुछ ही घंटे बाद, थोड़ी देर बाद उस बिल्डिंग में थी। नेक्स्ट, और वही डिवाइस इनकी बॉडी से मिला, फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी से मिला, आमिर का फोन भी फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी से मिला। इट प्रूव्स, ये अपने आप में ये जो प्रूव करता है, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इट शोज द लोकेशन ऑफ ट्रैवलिंग रूट। ट्रैवलिंग रूट का भी लोकेशन हमारे पास है, सिक्योरिटी की वजह से मैं आपको अभी मैं वो शेयर पहले, जो हमारे जो दूसरे प्रोटेक्टेड विटनेसेस थे वो मैंने पहले शेयर कर दिया है। कुछ और रूट्स हैं जो मैं अदालत के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद ये आमिर का एक लिंक मैं शेयर करना चाहता हूं, इसके सीडीआर का जो हमने एनालिसिस किया, लिंक पे जाएं आप। इनका अगर ये डॉक्टर के यहां काम करता था तो ये इतने फ्रीक्वेंट विजिट, ये 18 को, ये 18, 19, 20, 15 आप देखेंगे इसका फ्रीक्वेंट विजिट आता है बांडीपुरा श्रीनगर, बांडीपुरा श्रीनगर, बीच में बारामूला भी जाता है। ये फ्रीक्वेंटली मूव कर रहा है। एक पर्सन जो केयर टेकर के तौर पे बिल्डिंग में काम कर रहा है, डॉक्टर मुदस्सिर गुल का बांडीपुरा से कोई काम ही नहीं है, वो 2008 से